होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी, क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन। रीजन as they have higher energy, as they have higher energy as compare to inner atom, as compare to inner atom। उन एटम कंपेरिजन में जिन जो अंदर होते हैं, जैसे के एल सेल में, एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कंपेरिजन में जो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। इस वजह से केवल बैलेंस सेल ही टेक पार्ट कराता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्या है नोबल गैस कन्फिग्रेशन और इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन? क्या होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कन्फिग्रेशन और इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। हमारे पास जितने मोस्ट ऑफ द एटम ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, जो एक दूसरे एटम से रिएक्ट करते हैं, सिंगल नहीं रह सकते, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना करके रहते हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते या सिंगल रहते हैं। ऐसे एटम्स को हम इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं गैस के फॉर्म में होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब जो होते हैं हमारे कुछ एग्जांपल हैं इस तरीके के एटम्स के। तो इनर्ट गैस, हाँ, नोबल कन्फिग्रेशन क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड सेल क्या होते हैं इसमें? कंप्लीटली फिल्ड सेल्स। कंप्लीटली फिल्ड सेल होते हैं, क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड सेल होते हैं। जो हमारा एटम होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इट बिकम मोस्ट स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है रिएक्शन टेक पार्ट करता है टू गेन द स्टेबिलिटी। लेकिन जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से वो केमिकल रिएक्शन पार्ट नहीं लेते। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, हीलियम, हीलियम हुआ, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ये जो एलिमेंट हैं हमारे, इसके आउटरमोस्ट, हीलियम के आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। जो हमारा नियोन होता है उसमें 2
एंड 8 होते हैं। क्रिप्टॉन में 2, 8 एंड 8 होते हैं। यहां पर हमारा इसका एटॉमिक नंबर था 2, इसका था 10, इसका था 18। नोट इट डाउन। क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 36, इसके लिए 54। सो यहां पर हमारा 2, 8, 18 एंड 8 क्रिप्टॉन के लिए, और इसके लिए 2, 8, 18, 18 एंड 8। यहां पर KLMNO, KLMNO। एक और होता है इंडियम, उसका होता है 86, 2, 8, 18, 32, 18 एंड 8। इस तरीके से। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन का स्टेबल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनकी सेल जो होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। हम यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं नोबल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इनमें जितने भी सेल हैं सारे फिल्ड हैं। हर एक सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के। हीलियम के सेल के अंदर के सेल की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल इज 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल होते हैं और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल नहीं हो सकते। यहां पर नियॉन एटॉम नंबर 10 है और इसके भी आउटमोस्ट ऑर्बिट में 8 है, आर्गन के भी 8 है, क्रिप्टॉन के भी 8 है, जॉन के भी, और इनके सबके 8 इलेक्ट्रॉन इन सब में फिल्ड हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने की वजह से इनकी जो आउटमोस्ट सेल हैं कंप्लीटली फिल्ड है, और सिंपल से कहें इनका ऑप्टेट कंप्लीट है। और ऑप्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये एक बैलेंस सेल फॉर्म करते हैं। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। और यही रीजन होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटम्स का रिएक्ट करने का। दे वांट सच टाइप ऑफ कन्फ्यूगेशन, और ये कन्फ्यूगेशन उनके पास नहीं होता, और इस कन्फ्यूगेशन पाने के लिए वो रिएक्ट करते हैं और अपना कन्फ्यूगेशन एज ए नोबल गैस कन्फ्यूगेशन या इनर्ट कन्फ्यूगेशन के फॉर्म में बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं ईच इलेक्ट्रॉन या ईच एटम react with other to acquire stability। हर एक एटम रिएक्ट करता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी एंड टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है
और इसी कन्फिग्रेशन पा करके वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। बाय एक्वायरिंग द नोवेल गैस कन्फिग्रेशन इट एक्वायर द स्टेबिलिटी। नोट इट डाउन।